हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये राशि परिवर्तन 1 वर्ष बाद होने जा रहा है। वैसे तो सूर्य का परिवर्तन हर महीने होता है, परंतु ये जो परिवर्तन होने जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा जाए तो 14 अप्रैल को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे मेष राशि पर। मेष राशि यानी कि सूर्य की उच्च की राशि, जहाँ पर सूर्य सबसे ज़्यादा अच्छा फल देने वाले माने जाते हैं। तो अब अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे, तो 14 अप्रैल को जब ये परिवर्तन करेंगे तो 15 अप्रैल से क्या आपके जीवन में बदलाव आएंगे और ये पूरे 1 महीने के लिए परिवर्तन करेंगे। फिर 15 मई को ये अपना राशि परिवर्तन पुनः करेंगे। परंतु ये 1 महीने में देखा जाए तो 7 मई को बुध भी आ जाएंगे मेष पर, जिससे कि बुधादित्य योग का निर्माण भी हो जाएगा। तो फिर बुधादित्य योग का भी फल लगभग 1 हफ्ते तक आपको मिलेगा। और देखा जाए तो ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है और वो अब आप यदि ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं थोड़ा बहुत, तो आप ये जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा ये ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली में लग्नेश तो है ही महत्वपूर्ण, आपके भाग्येश पंचमेश महत्वपूर्ण है ही, परंतु ग्रहों में ये 2 ग्रह सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। हर एक ग्रह का अपना महत्व है, परंतु यदि ये 2 ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में हैं तो समझिए कि ये आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा फल देंगे। इसीलिए जब आप थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो ये देखेंगे कि मैक्सिमम जो प्रभाव है तो इन्हीं का है, क्योंकि सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है। यदि आत्मा और मन ठीक है तब तो फिर सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये आपके तृतीयेश बनते हैं और तृतीयेश होकर आपके समय आय भाव में गोचर करेंगे, मेष राशि में गोचर करते हुए। तो सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है ये आपके जीवन में आय को बढ़ाने वाला और कई सारी ऐसी कामनाएं जो आपकी अभी अधूरी रह गई थी उनको पूरी करने वाली स्थितियां बनेंगी आपके जीवन में। वो आपकी कामनाएं पूरी होती हुई दिखाई देंगी, आपकी इच्छाएं, आपका जो ड्रीम है वो पूरा होगा। साथ में यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, जिस भी रूप में जिस तरह भी धन आप कमाते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं सरकारी क्षेत्र से जुड़ के, और आप खूब आपको एक्सपीरियंस भी है, बहुत अच्छा चल रहा था, पर कई कुछ ऐसे रीजन हुए, कुछ कारण हुए जिनकी वजह से इनकम नहीं हो पा रही है या बाधाएं आ रही हैं इनकम में। तो ये समय है जिस समय वो बाधाएं दूर होंगी और इनकम के रास्ते आपके खुलेंगे। साथ में यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी रहने वाला है कि आपके जीवन में यदि बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम गलतियाँ कर जाते हैं और बाद में समझ में आता है कि हमने गलती की, हमने गलत निर्णय लिया, परंतु ये समय होगा जिस समय आप इस गलती से थोड़ा सा बचेंगे, जिसकी वजह से आपकी इनकम में भी परिवर्तन होगा। ये समय वो समय है जिस समय आपको, यदि विद्यार्थी हैं तो इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि उसे देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आधिपत्य रखते हैं विद्या का, परंतु सूर्य भी विद्या के कारक होते हैं। इसलिए इनके प्रभाव से, क्योंकि इनकी दृष्टि संबंध जो दृष्टि पड़ेगी उसका प्रभाव कहीं न कहीं देखने को मिलेगा कि ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, जो लव पार्टनर है उनके लिए सावधानी रखनी होगी। लव पार्टनर को कई बार अपने जीवन में
ये देखने को मिलेगा कि यदि एक पार्टनर सही है तो फिर दूसरे पार्टनर को यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। सीधी सी बात है कि एक सही व्यक्ति एक झूठा व्यक्ति यदि एक साथ हों तो प्रॉब्लम होती ही है। तो जो पक्ष सही होगा वो इस समय अपना पूरी तरह से कहते हैं ना कि सीधा पानी लेके आपके ऊपर दबाव डालेगा, तब फिर इसमें वाद विवाद होने की स्थिति बनेगी। यदि दोनों पक्ष सही है तब तो बहुत बढ़िया, पर आज का समय है, कलयुग है भैया, आज के समय में तो क्या कहना है। तो इसीलिए जो मैरिज लव लाइफ में हैं उनको थोड़ा सतर्कता बरतनी चाहिए। इस समय कई बार सत्य और झूठ की वजह से, कई बार अहंकार की वजह से भी वाद विवाद होने की स्थिति बनेगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो लोग शेयर मार्केट या और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र इन्वेस्टमेंट के हैं, यहाँ से जुड़े हैं, तो इस समय लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। और साथ में कई बार यहाँ पर सावधानी ये रखनी होगी कि कई बार आप जल्दबाजी करेंगे, और जल्दबाजी करेंगे तो ये ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ एक छोटी सी आप गलती करते हैं तो समस्या हो जाती है। इसलिए बहुत जान समझ के आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। पर हाँ, यदि आपने गलतियाँ नहीं की, जल्दबाजी नहीं की, समझ के और जानकारी लेके अच्छे से रिसर्च करके आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए अच्छा समय है, लाभ मिलने का भी समय है। इसलिए आपको इन बातों को ध्यान रखते हुए, और देखिए दूसरों की सलाह जो कोई एक्सपर्ट व्यक्ति हो, जानकार व्यक्ति हो, उसकी लीजिए, परंतु साथ में खुद भी अपना जानिए समझिए, क्योंकि जब तक आपको खुद जानकारी नहीं है तो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना कहीं ना कहीं मुश्किल की स्थिति कहला जाती है, वहाँ नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। और यदि आपसे जो बड़े हैं, आपके बॉस हैं या पद में बड़े हों, उम्र में बड़े हों, यदि उनके प्रति कहीं ना कहीं कुछ वाद विवाद था या कुछ रीजन की वजह से उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो ये समय होगा जिस समय सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये समय काफ़ी अच्छा है। सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके लिए बहुत बढ़िया है। बस जल्दबाजी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हों, प्राइवेट से जुड़े हों, जैसे भी, तो आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है। और साथ में उपाय की हम बात करें तो उपाय के रूप में सबसे सरल ये है कि एक तो आप सूर्य की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, अर्चन बंदन करिए, पूजन करिए। और साथ में सूर्य आराधना के साथ साथ आपको नित्य प्रति प्रयास करना है कि आपके घर में जो बड़े हों उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। यदि आपके पिताजी हैं घर में तो बहुत बढ़िया, उनका आशीर्वाद लीजिए, नहीं तो जो भी आपसे बड़े हों उनका आशीर्वाद लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर नित्य प्रति भगवान राम की आराधना करिए, तो इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। परंतु मैं हमेशा की तरह बता दूं कि यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, आपने वीडियो में सुना है गोचर के आधार पे है, और यदि आप गोचर के आधार पे निर्णय लेना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, क्योंकि आपको हमेशा कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। आपकी खुद की कुंडली है जो, उसको देखिए, समझिए या तो दिखाइए, इसके बाद निर्णय लीजिए, क्योंकि ये गोचर है, पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं देता, आधा प्रभाव देता है और आधा प्रभाव आपकी जन्म कुंडली। इसलिए दोनों को देखने समझने के बाद ही निर्णय लेना आपके लिए हितकर रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।